यहाँ की जनता और दो नए बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी। क्या बंगाल की राजनीति में अब बुलडोजर की एंट्री होने वाली है? मोदी के बाद आखिर क्यों बंगाल की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है? एक ऐसी रैली जहां भीड़ इतनी थी कि कुर्सियां कम पड़ गईं और माहौल ऐसा कि योगी को सामने देख बंगाल के हिंदू अपने आंसू नहीं रोक पाए। आखिर उस बेबसी और उन आंसुओं के पीछे का कड़वा सच क्या है? और योगी ने ममता बनर्जी के गढ़ में खड़े होकर बुलडोजर और डबल इंजन की सरकार को लेकर ऐसा क्या बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे अब पूरी टीएमसी खेमे में खलबली मच गई है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम बंगाल की धरती से उठी इस नई सियासी आंधी की हर परत खोलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इन दिनों बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। लोग घंटों पहले से अपने घरों से बाहर निकल आए थे। प्रशासन के लिए इस भारी भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन तस्वीरों की हो रही है जिनमें आम नागरिक योगी आदित्यनाथ को देख भावुक होते नजर आए। जानकारों का मानना है कि इन आंसुओं के पीछे सालों की वह पीड़ा है जिसे बंगाल का एक बड़ा वर्ग महसूस कर रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव और सुरक्षा को लेकर उपजी चिंताओं ने लोगों के मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया है। जब उन्होंने अपने बीच एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा जिसकी पहचान ही कठोर निर्णय लेने वाले प्रशासक की है, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। यह केवल भावुकता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी उम्मीद थी जो बरसों बाद उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए दिखाई दी है। रैली के दौरान जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह था बुलडोजर को लेकर किया गया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका यह साधन केवल निर्माण का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन तत्वों के लिए एक संदेश है जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। उन्होंने बंगाल की जनता से सीधे संवाद करते हुए पूछा कि क्या वे भी अपने राज्य में वही सुरक्षा और शांति चाहते हैं जो आज उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जहां भी जन भावनाओं और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा वहां न्याय का चक्र इसी तरह चलेगा। उन्होंने डबल इंजन के महत्व को समझाते हुए तर्क दिया कि जब केंद्र और राज्य की शक्ति एक दिशा में काम करती है तभी ऐसे कड़े और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। इस ऐलान ने न केवल रैली में जोश भर दिया बल्कि विरोधी खेमे में भी एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों का मानना है कि यह भाषा बंगाल की राजनीतिक संस्कृति के अनुकूल नहीं है, जबकि समर्थकों का दावा है कि अराजकता को रोकने के लिए अब यही एकमात्र रास्ता बचा है। इस पूरे मामले में जो बातें पूरी तरह पुष्ट हैं वह यह है कि मुख्यमंत्री की रैलियों में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ी और सुरक्षा कारणों से कई जगह प्रशासन को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। यह भी एक प्रमाणित तथ्य है कि उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर कड़े सवाल उठाए और यूपी के सुरक्षा मॉडल को यहां लागू करने की बात कही। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर क्या बंगाल के कुछ खास जनपदों में वास्तव में किसी विशेष समुदाय को शून्य करने का कोई संगठित षड्यंत्र चल रहा है? इस दावे की अभी तक किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी या चुनाव आयोग द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। यह एक राजनीतिक आरोप है जिसे जांच का विषय माना जाना चाहिए। साथ ही क्या आने वाले वक्त में बंगाल में भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू होगी? यह पूरी तरह से भविष्य के चुनावी परिणामों और प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करता है। आज की इस रिपोर्ट से यह तो साफ है कि बंगाल की जनता अब बदलाव और सुरक्षा की एक नई राह देख रही है। लेकिन क्या यह बुलडोजर नीति वास्तव में यहाँ की समस्याओं का समाधान बनेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी यह निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और समाज को जागरूक करने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। बिना किसी मिलावट की सच्ची खबरों के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।